Hello bachcho, let's see the question. The question says two equal negative charge minus q are fixed at the points 0, a and 0, minus a on y-axis. A positive charge q is released from the rest at point 2a on the x-axis. चार्ज क्यू विल, तो हमें पूछा गया है कि चार्ज क्यू विल क्या करेगा, वो क्या करेगा इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम से देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो क्या हमारे पास गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें गिवन है कि दो पॉइंट्स हैं जो 0, a मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में a, डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा पड़ा है, -q और -q। ओके, और हमें एक गिवन है कि 2a डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। ठीक है, जिसका चार्ज है हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, तो वो क्या है Q। ओके, तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है जो ये जब हम इसे फ्री छोड़ेंगे तो इस पे कैसी मूवमेंट होगी, मोशन इसका किस प्रकार का होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसे पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स लगेगी इस पे F डायरेक्शन में दोनों तरफ। ओके, तो जब हम फोर्स के कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे एक यहाँ पे, ओके, और दो यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्या होगी F साइन थीटा और F साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे अब एक बनेगा, जो इस तरफ फोर्स आ रही है वो क्या हो जाएंगी, दोनों एडअप होके क्या बन जाएंगी 2F cos थीटा। ओके, तो ये दोनों क्या होगी ऐड होगी और यहाँ पे हमें क्या मिला 2F cos थीटा। तो अब हम जो इस पे मूवमेंट होगा या मोशन होगी वो इस फोर्स की वजह से होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा F नेट क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू 2F cos थीटा। ओके, तो अब जब इस ट्रायंगल में हम अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा का, तो वो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्या क्या है। ओके, तो ये हम यहाँ से लेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में क्या क्या मूव करेगा, x मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेंगे जो ये मूव कर रहा है वो क्या है डिस्टेंस x। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √a² प्लस x²। ओके, तो ये जो है हमारा ये क्या आ जाएगा √a² प्लस x²। तो यहाँ पे जब हम cos थीटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो f की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, f का फॉर्मूला लगाते हैं इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन वो क्या है हमारा r², वो आ जाएगा a² x²। साथ में cos थीटा हमारा क्या आ जाएगा इंटू x डिवाइडेड बाय a² प्लस x² 3/2। ओके, तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हमारा x है, हाइपोटेन्यूज √x², तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास F नेट की क्या वैल्यू आई, F नेट किसके इक्वल आएगा हमारा -1/4 एप्सिलॉन नॉट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qx डिवाइडेड बाय a² प्लस x²। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया और ये यहाँ पे आया हमारे पास 3/2। अब इसमें x वैल्यू है जो चेंज कर रही है, इसका मतलब जो हमारी ये F नेट है वो क्या है नॉट लीनियर है। ठीक है, मतलब F नेट क्या है हमारी नॉन लीनियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F नेट इज नॉट लीनियर। ओके, F net is not linear, comma, hence simple is hence motion is oscillatory ऑसिलेटरी, पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ओके, तो हमारी जो ऑप्शन डी है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।